ये पत्नी ये पति, पति का घर से बाहर किसी और की पत्नी के साथ में संबंध चल रहा था, तो ये पत्नी कैसे पीछे रह जाती। पति की गैर मौजूदगी में इन्होंने भी किसी और के पति के साथ में संबंध बना लिए। दोस्तों, एक आदमी चाहे घर के बाहर कितने भी संबंध बनाए मगर वो उसको चलता है, मगर उसकी पत्नी का किसी के साथ में संबंध हो जाए वो बात उसे नहीं चलती है। जब इस पति को पता चला कि इसकी ये पत्नी किसी और के साथ में संबंध बनाने लगी है, उसके साथ में मजे लेने लगी है, तो उसके बाद दोस्तों एक ऐसा मर्डर प्लान रचा जाता है जिसकी स्क्रिप्ट पिक्चरों से ली गई है। जी हाँ दोस्तों, तो ये घटना होती है उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले की। उस जिले में बाबुल नाम का एक जंगल होता है। उस जंगल में एक चौकीदार होता है। चौकीदार जो होता है जंगल की रखवाली करता है। वो देखता है कोई पेड़ वगैरह तो नहीं काट रहा है, कोई जंगली जानवरों का शिकार वगैरह तो नहीं कर रहा है। तो एक दिन जो चौकीदार होता है वो गश्त लगा रहा होता है। जब ये गश्त लगाते लगाते जब वो झाड़ियों की तरफ में जाता है तो वो देखता है कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है, किसी ने उसे बेरहमी से मार दिया है। तो वो तुरंत 112 पर पुलिस को कॉल करता है। तुरंत दोस्तों पुलिस आ जाती है मौके बात पर और पुलिस छानबीन करने लग जाती है। चौकीदार से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चौकीदार बताता है कि साहब मेरा यहाँ पर रोज़ का है, मैं गश्त लगाता हूँ, मगर आज मैं जैसे ही गश्त लगाने आया मुझे झाड़ियों में कुछ दिखा ऐसा खून जैसा, तो मैंने झाड़ियों की तरफ में देखा तो ये पड़ी हुई थी। तो दोस्तों पुलिस अपने साथ में फॉरेंसिक रिपोर्ट वालों को भी लाए थे, तो वो भी अपने सबूत ढूंढ रहे थे, फिंगरप्रिंट वगैरह ले रहे थे और यहाँ पर चप्पल वगैरह डली हुई थी, दुपट्टा वगैरह डला हुआ था, उनको भी जितने भी सबूत उन्हें मिल रहे थे सबको इकट्ठा कर रहे थे। तो पुलिस दोस्तों महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस की जाँच में ये पता चलता है कि जो मरने वाली महिला थी उसका नाम कोमल था, जो कि पास ही गाँव के रहने वाली थी। दोस्तों जब ये खबर कोमल के घर पर दी जाती है, कोमल की जो बहनें थीं उनको बताया जाता है, क्योंकि कोमल की जिस घर में शादी हुई थी तो कोमल की अकेली शादी नहीं हुई थी। कोमल 3 बहन थी, तीनों बहन की एक ही घर में शादी हुई थी और उसी घर में 3 लड़के भी थे। तीनों बहनों की तीनों लड़कों के साथ में शादी हो गई थी। तो पुलिस घर के सभी लोगों का बयान लेती है, चाहे कोमल के जीजा हों, चाहे उसका पति था, चाहे उसकी बहनें थी, सबका बयान लेती है। बयान लेने के बाद में पुलिस को ये पता चलता है जो कोमल थी वो अपने पति से दूर रह रही थी और अपने एक बच्चे के साथ में, और उसके 3 जो बच्चे थे वो उसके पति के साथ में रह रहे थे। क्योंकि जो कोमल थी उसे शक था कि जो उसका पति है उसका किसी और के साथ में संबंध है, इस वजह से उसने अपने पति को छोड़कर कहीं दूर रह रही थी हरदोई जिले में और वहीं पर एक कंपनी में काम किया करती थी। तो हाल ही में अभी कोमल आई थी 14 अगस्त को अपने बच्चों से मिलने के लिए। जब वो कोमल मिलने के लिए आई थी तो उसका जो पति था उससे उसका झगड़ा हो गया था, झगड़े में मारपीट हो गई थी, तो कोमल के कुछ चोटें वगैरह आ गई थी। तो कोमल जो थी वो अस्पताल में भर्ती थी। जब अस्पताल की भर्ती की अब बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस सीधी जाती है अस्पताल में। जब अस्पताल के अंदर पहुंचती है तो पुलिस डॉक्टरों से मिलती है और डॉक्टरों से कहती है कि ऐसे ऐसे कर कर तुम्हारे यहाँ पर एक पेशेंट भर्ती थी कोमल नाम की। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ सर भर्ती तो थी। तो पुलिस बताती है कि उसकी मौत हो चुकी है, वो मर चुकी है। आप हमें CCTV कैमरा फोटो दिखा सकते हो जिस टाइम पर जो कोमल थी वो डिस्चार्ज होकर यहाँ से निकली थी, तो हमें पता चल सके कि वो किसके साथ में गई थी। तो वो कहते हैं ठीक है सर आप देख लीजिए। तो CCTV कैमरा जब पुलिस देखती है तो पुलिस को साफ साफ नज़र आ जाता है जो कैमरे में जो उसका पति था सत्यप्रकाश उसे लेकर जा रहा था। दोस्तों बस पुलिस के लिए बस इतना ही सबूत काफ़ी था सत्यपाल को अरेस्ट करने के लिए और उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करने के लिए। तो दोस्तों पुलिस ज़्यादा देर नहीं करती है, सीधा जाती है सत्यपाल के घर पर और सत्यपाल को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में थाने लेकर पहुंचती है और उससे पूछताछ होती है। तो सत्यपाल बड़ा शातिर था, वो पहले एनाकानी करता है, कहता है साहब मुझे कुछ नहीं पता था, हाँ मैं अस्पताल में गया तो था अपनी पत्नी को डिस्चार्ज कराने के लिए, मगर उससे मेरी फिर दोबारा बहसबाजी हो गई थी तो मैं घर पर आ गया था सीधा, फिर मुझे नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ गई है, साहब मेरा कोई भी लिंक नहीं है उसकी हत्या से। पुलिस को भी ये समझ में आ गया था कि ये सीधे तरीके से तो नहीं बोलेगा,
तो सत्यपाल की अच्छी तरीके से खातिरदारी होती है बेंटों से, डंडों से। तो उसके बाद में वो बोलना चालू कर देता है। वो कहता है, साहब मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है। साहब ये बात है 2 साल पुरानी, जब मेरी बीवी घर पर ही रहा करती थी, हम सभी लोग अच्छी तरीके से रहते थे। साहब मैं एक हलवाई हूँ, तो गाँव में ही मेरी हलवाई की एक दुकान होती है, तो मैं अपनी दुकान पर जाया करता हूँ। तो दुकान के बगल में एक घर होता है जहाँ पर एक महिला रहती है। उस महिला से मेरे प्यार संबंध हो जाते हैं। धीरे धीरे पहले तो वो महिला मेरी दुकान पर कुछ लेने के लिए आती थी। जब दुकान पर कोई नहीं होता था इधर उधर, तो मैं उसे अंदर ले लेता था दुकान के अंदर, और उसे किस वगैरह करता था, प्यार वगैरह करता था, और मौका मिल जाता था तो उसके साथ में शारीरिक संबंध भी बनाता था। साहब कई बार मैंने उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए। धीरे धीरे साहब मेरी बात पूरे गाँव में फैल गई कि मेरा इस महिला के साथ में संबंध था। तो मेरी जो बीवी थी कोमल, उसको भी पता चल चुका था। जब कोमल को पता चला कि उसके पति सत्यपाल का किसी महिला के साथ में चक्कर है, तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा सत्यपाल से लड़ती है, झगड़ती है, मगर इनके बीच में कोई सलाह का रास्ता नहीं निकलता है। बार बार ये एक दूसरे पे आंचन लगाने लग जाते हैं कि तू ऐसी है, तू ऐसा है, एक दूसरे से कलेश होने लगता है। तो कोमल एक दिन डिसाइड करती है कि वो सत्यपाल के साथ में अब ज़्यादा नहीं रहेगी। वो अपने छोटे बेटे को लेकर हरदोई जिले में चली जाती है। वो पढ़ी लिखी तो थी, और वहीं पर जाकर दोस्तों वो काम करने लग जाती है, अच्छी तरीके से काम कर रही होती है। दूसरी तरफ मैं सत्यपाल गांव में रह गया था, 3 बच्चों के साथ में, 3 बच्चों की देखभाल करता था, साथ में गांव की जो दुकान थी उसको भी चलाया करता था। पहले तो वो बड़ा खुश था। 2-3 महीने अच्छे से बीतते हैं, क्योंकि उसकी तो पहले से ही संबंध चल रहे थे दूसरी महिला के साथ में। तो उस महिला के साथ में वो रोज रोज संबंध बनाने लग जाता है, मगर वो महिला इसको ज़्यादा भावताव नहीं देखती है, इससे दूर दूर होने लगती है। तो इससे समझ में आ जाता है एक पत्नी की कमी क्या होती है, और घर में भी उसे खाना टाइम पर नहीं मिलता है, और इसके बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। तो ये तंग आ गया था, परेशान हो गया था। तो ये कोमल को बार बार कॉल करता है, कोमल से माफ़ी मांगता है, कोमल से कहता है तुम घर पर आ जाओ, जो भी गलती हो गई है उसे माफ़ कर दो, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मुझे जो तुम सज़ा दोगी वो मंजूर है, तुम घर पर आ जाओ। मगर कोमल दोस्तों मना कर देती है घर पर आने के लिए, क्योंकि कोमल वहाँ पर सेट हो गई होती है। कोमल अपने अच्छे तरीके से पैसे कमा रही होती है। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो सत्यपाल होता है अपने छोटे वाले बच्चे से मिलने के लिए और कोमल से मिलने के लिए हरदोई शहर में चला जाता है। जब वहाँ पर जाकर पहुँचता है तो वो इंतज़ार करने लगता है कमरे पर, मगर कोमल वहाँ पर नहीं होती है। जब कोमल वहाँ पर आती है तो जो सत्यपाल था वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो किसी और व्यक्ति की बाइक पर बैठकर आई थी, और वो बीच में उसका बेटा बैठा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे, हंस रहे थे, और खाने पीने के उनके हाथ में सामान थे, और भी कुछ सामान थे शॉपिंग वगैरह के। तो सत्यपाल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है तुम सिटी में आकर यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रही हो किसी और के साथ में, तुम यहाँ पर तुमने बॉयफ्रेंड कर लिया है, तुम यहाँ पर अफेयर कर रही हो, तुम मुझसे कहती हो कि तू ऐसा करता है वैसा करता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जब कोमल अपने पति की ये बात सुनती है तो कोमल भी गुस्से में आ जाती है। कोमल कहती है तुम क्या समझते हो कि जो पत्नियाँ होती हैं वो पैर की जूती होती हैं, तुम जैसे चाहोगे वैसे इस्तेमाल करोगे, अगर तुम भी कुछ कर सकते हो तो हम भी कुछ कर सकते हैं, हमको भी तुम नहीं रोक सकते। ये बात दोस्तों इनके बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा कहस नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बहस होती है, और हाथापाई वहाँ पर भी हो जाती है। मगर वहाँ पर ये ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, क्योंकि जो कोमल होती है इसे धमकी दे देती है, अगर तूने एक बार भी अगर मुझ पर हाथ छोड़ा तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, और पुलिस में फिर तुझे पता ही है कि पुलिस तेरी किस तरीके से खातिरदारी करेगी। तो दोस्तों ये तो वहाँ से गुस्से का घूंट पीकर वहाँ से चला आता है। दोस्तों बहुत दिन हो जाते हैं, कोमल को अपने 3 बच्चों की याद आने लगती है। कई बार वो गाँव में अपने बच्चों से मिलने के लिए आया करती थी, तो इस बार भी 14 अगस्त के दिन वो अपने बच्चों से मिलने के लिए गाँव में आती है। जैसे ही गांव में आती है उसे उसका पति सत्यपाल मिल जाता है पहले ही, और उससे लड़ने झगड़ना चालू कर देता है, उल्टा के सीधा कहना चालू कर देता है। अब धीरे धीरे इनकी जो बातें थी वो बहसबाजी में बदल जाती हैं, एक दूसरे से हट्टा करने लग जाते हैं, एक दूसरे को धक्का बक्का करने लग जाते हैं। और जो सत्यपाल था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो बीच रोड पर कोमल को मारना पीटना चालू कर देता है। सभी जो लोग थे, गांव के लोग थे, वो सभी खड़े होकर देख रहे थे तमाशा कि कोमल को कैसे सत्यपाल मार रहा है, और इतना मारता है कि कोमल के कुछ चोटें वगैरह भी आ जाती हैं।
तो गांव के ही लोग कोमल को उठाते हैं और उसे अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। दूसरी तरफ में दोस्तों जो सत्यपाल था वो बड़े गुस्से में था। वो अपने घर पर जाता है और घर पर जाकर वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पत्नी की जान ले लेगा। अब अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि जो उसकी पत्नी है उसका अफेयर किसी और व्यक्ति के साथ में चल रहा है। वो उसके जहन में बार बार ये आ रहा था कि जो मेरी पत्नी है उसने मुझे धोखा दिया है, अब मुझे उसे मारना पड़ेगा, अब उसे मुझे मारना पड़ेगा। तो उसने पूरा प्लान बना लिया था किस तरीके से मैं अपनी पत्नी को मारूंगा। तो वो अपने बड़े भाई के पास जाता है, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई था वो कोमल का जीजा था। तो अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई मुझे पछतावा है कि मैंने कोमल को मारा पीटा, उसके चोट भी आई है, वो अस्पताल में भर्ती भी है। भाई तुम मेरे साथ में चलो, तुम उसे कुछ समझाना बुझाना, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर तुम कोमल को समझाओगे तो कोमल तुम्हारी बात मानेगी और घर पर आ जाएगी। मैं अब अच्छी तरीके से उसके साथ में रहूँगा और जो भी हमारी लड़ाई झगड़े हैं हम उनको छोड़ देंगे। तो बड़ा भाई उसका सोचता है हो सकता है जो मेरा छोटा भाई है सत्यपाल वो सुधर गया है, उसे गलती का पछतावा है, तो वो उसके साथ में अस्पताल के लिए निकल जाता है। जब अस्पताल में कोमल अपने पति सत्यपाल को देखती है तो वो गुस्से में आ जाती है और उसे बुरा भला कहना चालू कर देती है। जब बुरा भला कह रही थी तो सत्यपाल का बड़ा भाई भी उसके साथ में था। तो वो कोमल को समझाता है कि ऐसा नहीं करते हैं, वो तुम्हारा पति है, तुम अगर इसकी बात नहीं मान रही हो मेरी बात मानो, तुम मेरे कहने पर घर पर चलो, जो भी गलतियां हुई हैं इससे उसको माफ़ कर दो, इससे पछतावा है उन गलतियों का। और सत्यपाल भी कोमल से माफ़ी मांगता है। तो कोमल मान जाती है। वो सोचती है अगर मेरा जीजा समझा रहा है और मेरा जो पति है वो भी माफ़ी मांग रहा है तो कोमल अपने पति को माफ़ कर देती है और कोमल अपने पति के साथ में बाइक पर बैठकर निकल जाती है। मगर उसका पति सत्यपाल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो उसे जंगल के तरफ में ले जाता है। कोमल पूछती भी है कि इधर से क्यों जा रहे हो, तो वो कहता है ये शॉर्ट रास्ता है और अपन को थोड़ा सा काम भी है, किसी से रुपए भी लेने हैं, 2000 रुपये, बहुत दिन की उधारी है। उसने कह दिया था कि आज मैं दे दूंगा। तो ज़्यादा वो शक नहीं करती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जो पति उसे इतना प्यार करता है वो उसकी जान ले लेगा। तो जंगल के अंदर सत्यपाल बाइक को ले जाता है और एक सुनसान सा एरिया देखकर बाइक को रोक लेता है और कोमल से कहता है नीचे उतरो। जब कोमल आराम से नीचे उतर जाती है तो सत्यपाल उसे मारना पीटना चालू कर देता है और उसे गालियां बकना चालू कर देता है कि तू ऐसी है वैसी है। तो कोमल भी यहाँ पर चुप नहीं रहती है। कोमल भी उसे जवाब देती है। कोमल भी उसे गाली देती है कि तू कुत्ता है, तू ये है, वो फलाना है, ढींका है, अगर तू कुछ करेगा तो तू क्या समझेगा कि औरत पैर की जूती है, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं भी सब कुछ करूँगी, मैं भी सब कुछ कर रही हूँ, अगर तू सब कुछ कर रहा है। तो इन लोगों के बीच में बहस बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो सत्यपाल गुस्से में से पहले बहुत ज़्यादा मारता है। मारने के बाद में जो कोमल का दुपट्टा था जो उसके नार में डला हुआ था, उसी दुपट्टे से एक पेड़ से टांग कर कोमल की जान ले लेता है। और जान लेने के बाद में कोमल का जो शरीर था, जो लाश थी, उसको वहीं पर छोड़कर बाइक को स्टार्ट करता है और वहां से भाग जाता है। दोस्तों पुलिस ने सारे सबूतों को इकट्ठा कर लिया था और जो भी इसने बयान दिया था सत्यपाल ने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। जब सत्यपाल को कोर्ट में जज साहब के सामने खड़ा किया जाता है तो सारे सबूत बयानों के आधार पर जज साहब सत्यपाल को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, आपको सतर्क करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी क्या राय है पूरी घटना को लेकर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।